नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ में आधी रात को हुई भगदड़ की चपेट में आकर करीब 30 लोगों की मौतों के 17 घंटे बाद यूपी सरकार के आला अधिकारियों ने, प्रयागराज मेला क्षेत्र के अधिकारियों ने टेलीविजन चैनल के कैमरों के सामने आकर ऐलान किया कि जो कुछ हुआ उसके लिए भीड़ जिम्मेदार है, श्रद्धालु जिम्मेदार है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करीब 6:30 बजे हुई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन अधिकारियों की तरफ से जो कहा गया, ये दो अधिकारी, उसका लबोलुआब यही है कि न कोई आला अधिकारी जिम्मेदार है, न कोई बद इंतजामी जिम्मेदार है, न सिस्टम की कोई नाकामी है, न पुलिसिया कोई असफलता है। जो कुछ हुआ वो श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से हुआ। जो कुछ इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, स्क्रीन पर लिखा है। बताने से पहले यह भी बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने भी आधी रात को हुई इस घटना के लगभग 18 साढ़े 18 घंटे बाद कैमरों के सामने आकर बताया है कि जो कुछ हुआ उसके लिए उन्हें बहुत दुख है। उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और कुछ क्या कहा आगे बताता हूं। उससे पहले जरा इसको सुनते हैं और इनको समझते हैं कि भीड़ ही जिम्मेदार है तो ये आला अधिकारी और ये 60,000 पुलिस के जवान और ये जो 7,000 करोड़ खर्च हुए और ये जो ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि जबरदस्त इंतजाम है, ऐसा महाकुंभ कभी हुआ नहीं। उसके लिए सवाल किससे पूछा जाए जहां 30 मौतें हुई और इन मौतों का आंकड़ा बताने में भी 17 घंटे क्यों लगे। पूरे दिन तक हम लोग इंतजार करते रहे कि पता तो चले कितनी मौतें हुई। कभी कहा जा रहा था 14 लोगों की मौत हुई, कभी 18, कभी 20, कभी 22, कभी 35, कभी 40। अब अधिकृत तौर पर कहा गया 90 घायल हुए, जिसमें से 30 की मौत हो गई। क्या कहा उन्होंने? ये अधिकारी हैं, इनका नाम है वैभव कृष्ण। ये मेला डीआईजी हैं मेला क्षेत्र के। ये दूसरे हैं, ये मेला अधिकारी हैं, ये इनका नाम है विजय करण आनंद। ये मेला अधिकारी हैं। इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलुआब क्या है? भीड़ ने बैरिकेड तोड़ा, श्रद्धालुओं की भीड़ ने आधी रात को। भीड़ ने लोगों को कुचला, चूंकि बैरिकेड तोड़ दिया और बेलगाम हो गई। और जब भीड़ आगे बढ़ी तो आगे जहां बहुत सारे लोग जो नीचे बैठे थे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का इंतजार कर रहे थे, भीड़ उन पर चढ़ती चली गई और उसके बाद भीड़ से कुचलकर, दबकर, उनके पैरों के नीचे दबकर लोगों की मौत हो गई। भीड़ ही भगदड़ की जिम्मेदार। अब भीड़ ही जब है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो वही जिम्मेदार है। यही इन्होंने कहा है। सरकार और सिस्टम नहीं कसूरवार। इनके कहे का मतलब यही है कि सरकार, सिस्टम, पुलिस, इन सब का कोई कसूर नहीं। क्योंकि भीड़ बेकाबू हो गई, भीड़ बढ़ चली और भीड़ ने जो श्रद्धालु थे वहां बैठे थे संगम नोज पर, जो नहाने के लिए पहले पहुंच गए थे, उनको कुचल दिया। 30 लोगों की मौत के लिए भीड़ ही गुनाहगार। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुल मिलाकर लबोलुआब यही है। पूरे दिन के बाद, 17 घंटे के बाद आप मीडिया के सामने आते हैं, मेला क्षेत्र के डीआईजी और मेला अधिकारी, और पूरे दिन यही सोचने समझने में लगा होगा कि कब हम भीड़ का आंकड़ा बताएं, माफ करें, कब हम मौतों का आंकड़ा बताएं और मौतों के लिए कैसे खुद की जिम्मेदारी से मुक्त होते हुए कैसे सिर्फ श्रद्धालुओं को या श्रद्धालुओं की भीड़ को जिम्मेदार ठहराते। और अगर श्रद्धालु की भीड़ की वजह से ही हुआ तो भीड़ पहले से आनी तय थी। ये पहले से ढिंढोरा पीटा जा रहा था, 30 करोड़ लोग आएंगे, 40 करोड़ लोग आएंगे, मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ आएंगे, 10 करोड़ आएंगे, ये सबको पता था। फिर पुलिस के इंतजाम क्या थे कि आज पुलिस के आला अधिकारी ये कह रहे हैं भीड़ ही जिम्मेदार। ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सुनिए जरा कुछ हिस्से। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा ये भी बताते हैं। अब ये ऑडियो थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसको अभी म्यूट करता हूं, लेकिन इन्होंने जो कहा उसका मतलब वही है जो मैंने शुरू में आपको बताया। अब जो तस्वीरें आई थी, सुबह से हम लगातार, हम लोग अपने चैनल पर, यूट्यूब पर, सब जगह दिखा रहे हैं कि किस तरह से वह अफरा तफरी का माहौल हुआ। और अफरा तफरी का ऐसा माहौल, भगदड़ और रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें लगातार मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर 2 बार दिखाई। और जो लोग बिलखते हुए अपने परिजनों की तलाश कर रहे थे, अस्पताल भाग रहे थे, जिनके किसी रिश्तेदार की, पत्नी की, पिता की, बेटी की, बहू की बॉडी नहीं मिल रही थी, या जो लापता हो गए थे, या जिनकी तलाश में वो भटक रहे थे, सब रोते बिलखते हुए सिस्टम को, सरकार को, बदइंतजामी को, पुलिस को, सबको कोस रहे थे कि यहां कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन पुलिस वाले जब कैमरों के सामने आते हैं तो कहते हैं भीड़ जिम्मेदार है। और सुबह करीब 10:30 बजे योगी आदित्यनाथ जब पहली बार
एएनआई से बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, तब तक अगर 1:30 से 2 के बीच ये घटना हुई, हादसा हुआ या स्टैम्पेड हुआ, तो उसके बाद 10:30 बजे तक मान लीजिए कि 8-9 घंटे हो चुके थे। तब योगी आदित्यनाथ जो बयान दे रहे थे, उस बयान में अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल अब योगी आदित्यनाथ ये तो बता रहे हैं कि 3 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। सुबह इनके पास ये आंकड़ा आ चुका था कि 3 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 8 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो जो अपलोड है, उस वीडियो में योगी आदित्यनाथ ने यह नहीं बताया कि मौतें कितनी हुई थी। अब मौतें हो चुकी थी तब तक। इनके पास मिनट बाय मिनट यह जानकारी थी कि 1 करोड़ लोग हो गए, 1.5 करोड़ लोग हो गए, 2 करोड़ हो गए, 2.5 करोड़ हो गए, 3 करोड़ हो गए। पता नहीं कौन सा मीटर कहां कहां लगा है कि 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, लगातार चक्री मीटर घूमता और सब पता चल रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री ने पहली बार देश को बताया शाम को, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई आला अधिकारियों की, जिसमें मेला क्षेत्र के अधिकारी और डीआईजी, तब उन्होंने बताया, मौतों की जानकारी दी और साथ में यह कहा कि हम न्यायिक आयोग का हमने गठन किया है, हम मामले की तह तक जाना चाहते हैं। न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता समेत 3 सदस्यीय जांच कमेटी का हमने गठन किया है। एक समय सीमा के भीतर ये आयोग सरकार को रिपोर्ट देगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ये घटना कैसे हुई, और ये पहले से अगर आकलन था कि इतने लोग आएंगे, तो फिर आखिर ये घटना हुई कैसे, ये मुख्यमंत्री जी ने शाम को बताया, मतलब लगभग 18 साढ़े 18 घंटे बाद। अब सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री को पल पल ये जानकारी मिल रही थी कि कितने करोड़ लोग आ चुके, कितने लाख लोग आ चुके, तो उन्हें यह भी पता होगा कि कितनी मौतें हो चुकी। तो क्या मुख्यमंत्री ने जब 10:30 बजे के आसपास जब पहली बार मीडिया को बयान दिया, तब उन्होंने ये घटना में जो मारे गए लोग, उसका जिक्र क्यों नहीं किया? उन्होंने बहुत हल्के ढंग से क्यों पूरी बात बताई, और शाम क्यों लगा इस नंबर तक पहुंचने में? उसके बाद जैसे सरकार का आंकड़ा 30 का है, लेकिन मैं देख रहा था दैनिक भास्कर ने जो छापा है, अब इसकी पुष्टि तो कोई कर नहीं सकता, भास्कर ने जो खबर छापी उसमें भगदड़ में 35 से 40 मौतें, सरकार ने 30 मानी। 17 घंटे बाद मौत का आंकड़ा जारी किया, 25 शवों की पहचान, और उसमें जो जानकारी है रिपोर्टर उन सब के हवाले से, उस जानकारी में कहा गया है कि मैं मेडिकल कॉलेज पहुंची, किसी सृष्टि के हवाले से वहां डेड बॉडी रखी गई थी, वहां जाने लगी तो पुलिस ने रोक दिया, तब मैं उन लोगों में शामिल हो गई जो अपनों को ढूंढ रहे थे। इसके बाद अंदर जा सकी, वहां देखा तो 3 कमरों में लाशें पड़ी थी, मैंने 20 लाशें गिनी। इसके अलावा जो डेड बॉडी बैग होता है उसमें सबसे बड़ा नंबर 40 लिखा था, यानी 40 शव वहां थे। फरहत के हवाले से है, मैं बता रहा हूं कि सुबह से एम्बुलेंस से शवों को भेजने का सिलसिला चल रहा था, इसलिए जो आपने 40 का टैग देखा, इसका मतलब 19-20 बॉडी पहले ही निकल गई थी। इसके बाद क्या हुआ, पूछा सृष्टि ने, मैंने देखा, फरहत ने, मैंने देखा वहां पर परिजन रो रहे थे, खुद को कोस रहे थे, वहां पर क्यों आए? इसके बाद प्रशासन ने डेड बॉडी परिवार वालों के साथ भेज दी। मतलब दैनिक भास्कर ने नंबर को लेकर कुछ सवाल उठाए, सरकार ने 30 कह दिया, और 30 कहने में भी मेला अधिकारी को, सरकार को, जैसा कि मैंने कहा 17 घंटे लगे। अब उसके बाद देखिए दिन भर क्या होता रहा, और यह भी खबर आई, बहुत सारे वीडियो मैंने दोपहर में 2 वीडियो में दिखाए कि वहां जो लोग थे उनका कहना था कि उन्हें ये सुनिए जरा, मेडिकल में आके बोला किसी को कुछ प्रेस वाला कुछ नहीं बताना है, यहाँ पर बताया भी नहीं, पता नहीं दे रहे हमारा बंदा कहाँ है। आदमी को बैठ बैठे जाके मका बैठ बैठे तो हम मीडिया वाले बात करेंगे तो हम न करनी पड़ेगी, बताओगे कि हम कौन बोला कि वीडियो में ये प्रशासन की डॉक्टर भी बोले न जाओ बताओ जा करो क्या करोगे। हमारे यहाँ पर एक दादी आई हुई है, 2 तो उन्होंने फोन किया था, एक बारी मिला, एक बारी वो लकड़ लिए बाढ़ने गेट से। एक फोटोग्राफर हैं सुमित कुमार, उनके हवाले से ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखा, जिसमें एक शख्स कह रहा है प्रशासन ने उन्हें बोला कि प्रेस को कुछ मत बताना। तो आखिर दिन भर छिपाने की कोशिश क्या होती रही? और दिन भर अगर देखें तो चैनलों में भी
कहीं कोई नंबर, कितने लोग मरे, कितने घायल हुए, इस पर कहीं कोई उस तरह से कोई जानकारी नहीं आ रही थी। हालांकि मैं दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स की तारीफ करूंगा कि वो लगातार कुछ न कुछ अपडेट दे रहे थे। आखिर क्या वजह थी कि पूरे दिन इस मामले को नंबर्स बताने में कि कितने लोगों की मौत हुई, कितने घायल हुए, इसमें 17-18 घंटे क्यों लग गए? ये तो 1:30-2 बजे की घटना है, 4-5 बजते बजते सुबह तक 6 बजे तक पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। जब पल पल आपको 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के नंबर मिल रहे हैं, कितने लोग नहा लिए, इतने लोग नहाने के लिए आ रहे हैं, इतने लोग संगम के पास पहुंच चुके, तो फिर आपको यह तो पता चल गया हो कि अस्पतालों में कितने घायल हैं, कितनी मौतें हो गई। लेकिन उसको बताने में 17 घंटे, और यह आरोप ये कि पूरी बात बताने से रोका गया। अब मैं ये भी देख रहा था कि भाई जो यूपी सरकार के मंत्रीगण हैं, उप मुख्यमंत्री हैं 2, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दूसरे केशव मौर्य, दिन में भी मैंने इनके ट्विटर का जिक्र आपको किया था, इनके ट्विटर हैंडल पर कहीं यह जानकारी नहीं है कि प्रयागराज में क्या हुआ। केशव मौर्य ने आखिरी बार ट्वीट किया है कुछ घंटे पहले क्या 14 घंटे पहले का इनका ट्वीट है। कहीं जिक्र नहीं है कि क्या घटना हुई। ऐसे ही ब्रजेश पाठक, ये लोग बहुत सक्रिय लोग हैं, ये बहुत सक्रिय होते हैं सोशल मीडिया पर, और यही घटना अगर कहीं इस तरह की घटना कोई विपक्ष शासित राज्य में हुई होती तो पूरी बीजेपी की मशीनरी मिट्टी खोद देती, आरोपों के घेरे में किसे किसे लेकर कितने बयान देती, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सन्नाटा है। 2 उप मुख्यमंत्री, पता नहीं इन्हें क्या निर्देश था, पता नहीं इन्होंने क्यों मुंह बंद रखा। अरे जो घटना हुई उसके बारे में तो बताइए। इतने लोगों की मौत हुई उस बदइंतजामी का शिकार होकर, जो इंतजाम आपने ढिंढोरा पीट कर किया था उसके बारे में कुछ तो बताइए। लेकिन इनके ट्विटर हैंडल पर कोई जानकारी नहीं थी। और मुख्यमंत्री ने तो जैसा कि मैंने बताया कि एक बयान लगभग 10:30 बजे दिया, उसमें मौतों का कोई जिक्र नहीं था। और शाम को जब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। इसी बीच तरह तरह के बयान, जिसमें लीपापोती की कोशिशें, जिसमें एक संजय निषाद जो योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका वो कुख्यात बयान जिसमें उन्होंने बोला इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। इस पर दोपहर के वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था। उस समय तक हमारी जानकारी में 17 मौतें थी। शाम होते होते ऑफिशियल आंकड़ा पता चला कि 30 मौतें हो गई। हालांकि उन मौतों के नंबर आंकड़े को लेकर कुछ मीडिया हाउस 35-40 कह रहे हैं। अब फाइनल हम वही मान लेते हैं जो सरकार ने कहा। जहां इतनी मौतें हो गई वहां उसी सरकार के काबीना मंत्री कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि जब इस पर बहुत बवाल मचा तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उन्होंने बताया कि छोटी मोटी घटना वाली बात पर उन्होंने बोला जवान फिसल गई। बहरहाल एक एसएसपी का भी बयान दिन में हमने बताया था। ये क्या वजह थी, क्या फितरत थी, क्या प्लानिंग थी, क्या इसके पीछे सोच थी कि घंटों तक किसी को पता न चले कितनी मौतें हुई? क्यों इसको बताने में 17 घंटे लगे? 17 घंटे तक क्यों बात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई? एसएसपी जो मेला क्षेत्र के राजेश द्विवेदी, इनका भी बयान सुबह भी आपको दिखाया था मैंने, जिनसे पूछा गया स्टैम्पीड के बारे में तो उन्होंने कहा स्टैम्पीड जैसी कोई घटना नहीं हुई, कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। जहां 30 मौतें हो गई मेला क्षेत्र में, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, वहां एसएसपी, मेला क्षेत्र के एसएसपी कह रहे थे, सुबह 12 बजे के आसपास इनका बयान है। और तब तक प्रधानमंत्री के बयान आ चुके थे। वो एसएसपी कह रहे थे कि स्टैम्पीड जैसी कोई घटना नहीं हुई, बिना स्टैम्पीड के 30 लोग मर गए। तो ये सब बयान है अपनी जगह, और उसके बाद अपनी जगह सवाल है। और सवाल यही कि क्या किसी अधिकारी की, किसी की सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जिस सरकार ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर महीनों तक तैयारी की, जिस सरकार ने महाकुंभ के आयोजन पर 7,000 करोड़ खर्च किए, जिस सरकार ने महाकुंभ के आयोजन को विश्व का सबसे बड़ा आयोजन साबित करने के लिए, बताने के लिए है भी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अगर 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़ लोग आते हैं, मैंने दोपहर के वीडियो में कहा, पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी 20 से 25 करोड़ होगी। बिहार यूपी को जोड़ दें तब जितनी आबादी होगी, पूरी आबादी बिहार यूपी जैसे दोनों सूबे को मिला दें, उतनी आबादी अगर आ रही थी महाकुंभ में अलग अलग राज्यों से, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुनिया के कई देशों की आबादी जोड़ देंगे तब 40 करोड़ होता है। अमेरिका की आबादी आज भी 40 करोड़ से नीचे है शायद, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आपने इतने बड़े आयोजन का इतना ढिंढोरा पीटा, इतना आपने महिमा मंडन किया, इतना श्रेय लेने की कोशिश की, तो फिर ये सवाल का जवाब कौन देगा कि फिर कमी क्या रह गई? कि आज आप सिर्फ
ये ठीकरा फोड़ दें कि भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिया, भीड़ ने लोगों को कुचल दिया, भीड़ ही जिम्मेदार है, भीड़ ऐसे चली गई, श्रद्धालुओं ने कुचल दिया। भाई आप क्या कर रहे थे? तो सवाल एक लगातार वीवीआईपी मूवमेंट का हो रहा था। हालांकि कल तो कोई आधी रात को वीवीआईपी मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसके पहले वीवीआईपी मूवमेंट, वीवीआईपी के वहां पहुंचने को लेकर लगातार सवाल उठे थे कि पुलिस वाले जितने चाक चौबंद वीवीआईपी को नहलाने में, डुबकी लगवाने में और संगम तट तक पहुंचाने में, उनके काफिले के साथ आगे पीछे चलने में जितना मगन थे, उतना इंतजाम में आम लोगों के लिए अगर ऐसी ही व्यवस्था होती तो शायद ये स्थिति नहीं आती। बहरहाल उतनी चाक चौबंद व्यवस्था होती तो। बहरहाल अब इन अधिकारियों के बयानों के बाद, चूंकि अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब न्यायिक आयोग का हमने गठन कर दिया है, न्यायिक आयोग पूरे मामले की जांच करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा। साथ में ये भी कि मुख्यमंत्री की तरफ से 25-25 लाख जो पीड़ित, माफ करें, जो जिनकी मौत हुई है, उनके परिवारों को 25-25 लाख देने का भी योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अभी से कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पूरी मुस्तैदी से सरकार और सिस्टम लगा होगा। फिलहाल हम उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे कि ऐसी घटना तो छोड़िए, किसी एक की जान पर कोई आफत जब तक कुंभ है तब तक ना आए। लेकिन सरकार और सरकारी महकमा और सरकारी सिस्टम वीवीआईपी की मेजबानी और आगवानी छोड़कर पूरी मुस्तैदी के साथ आम लोगों और या आम श्रद्धालुओं के लिए मुकम्मल इंतजाम करने में जुटे, ये बहुत जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।